हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि इसमें बताया गया है कि सेक्शन 31 के हिसाब से किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में हमें बताया गया है कि एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है। एक बिजनेस के अंदर यानी कि चलते हुए बिजनेस में एक पार्टनर को नए पार्टनर को लाया जा सकता है अगर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर उस चलते हुए बिजनेस के सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो। अगर उनमें एक भी मना कर देता है कि भाई नया पार्टनर नहीं आएगा तो बेटा नए पार्टनर को एडमिशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, ये कौन से सेक्शन के हिसाब से, इस सेक्शन 31 के हिसाब से हमें दिया गया है। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं 5 टॉपिक्स। पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। फिर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट टॉपिक जो कवर किया जाएगा वो है कैलकुलेशन ऑफ एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका बेस जानते हैं। हम ये मानते हैं कि एक बिजनेस चल रहा है ए और बी, और उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, ए और बी बिजनेस को चला रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया सी को, बिजनेस के अंदर सी को वो एडमिट कर रहे हैं। ये ए और बी दोनों एग्री हैं। सी कौन है बिजनेस का, नया पार्टनर। ठीक है, सी एक नया पार्टनर है। अब इसके एडमिट होने के बाद, सी के बिजनेस में आने के बाद, तो बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर हो गए, 3, यानी कि ए बी और सी 3 पार्टनर हो गए। ऑल पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन दी फर्म, एडमिशन के बाद के सारे पार्टनर्स यहाँ बताए गए हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा क्या, ओल्ड रेशो। अगर कैलकुलेट किया जाएगा ओल्ड रेशो तो बेटे किसका होगा, वो ओल्ड पार्टनर का। तो सी के आने से पहले ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए और बी का ओल्ड रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। फिर नया रेशो अगर कैलकुलेट करना होगा तो वो किसका होगा, एडमिशन के बाद जितने भी पार्टनर्स हैं यानी कि ए बी और सी सभी पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स का नया रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर है सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो किनका होगा बेटा, नए पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए और बी करेंगे। तो ये किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इसके कैसे करते हैं बेटा, इसमें 3 केस होते हैं हमारे। एक होता है सिंपल मेथड, जहां हमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। फिर केस नंबर 2 में उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्वेश्चन में लिखा होता है फ्रॉम, यानी कि नए पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया फ्रॉम ए से इतना, बी से इतना। यहाँ पर फ्रॉम आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स के साथ में बेटा वो केस नंबर हमारा 2 है, उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और केस नंबर 3 के अंदर बेटा ऑफ हिज या हर शेयर, यहाँ पे फ्रॉम है केस 2 में और यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बुक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि गिरिजा, यतिन और जुविन पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, वो भी 532 में। उन्होंने सुरेश को एडमिट किया है पार्टनरशिप के अंदर और उसको 1/5 शेयर दिया जा रहा है। तो हमें सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा, ना फ्रॉम है ना ऑफ है, केस नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले तो यहाँ लिखा जाएगा लेट द, जब केस नंबर 1 है, जब कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर। यहाँ लिखा जाएगा लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। पूरे फर्म के प्रॉफिट को हम 1 कंसिडर करेंगे। उसके बाद नए पार्टनर को जितने शेयर के लिए लाया जा रहा है, तो नया पार्टनर कौन है, सुरेश। तो सुरेश को लाया जा रहा है 1/5 शेयर के लिए। फिर उसके बाद लिखा जाएगा रिमेनिंग शेयर, लिखा जाएगा रिमेनिंग शेयर। टोटल में से बेटा नए पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर हटाने के बाद जितना शेयर बचेगा वही तो रिमेनिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो यह जाएगा 4/5, यानी कि टोटल प्रॉफिट में से आपने नए पार्टनर का शेयर लिखा। फिर रिमेनिंग शेयर का मतलब कि टोटल प्रॉफिट में से फर्म पहले नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देगी, देने के बाद जो शेयर बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा।
तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, वो है गिरिजा, यतिन और जुबीन। ठीक है, ये शेयर जो मिलेगा रिमेनिंग मिलेगा वो इन तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। अब क्या बनाएंगे हम, न्यू रेशो। सभी पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, कौन कौन हैं, गिरिजा, उसके बाद यतिन, उसके बाद जुबीन, और हमारा लास्ट पार्टनर कौन है जो एडमिट हुआ है, वो है सुरेश। तो सबसे पहले जो फर्म ने शेयर दिया है किसको दिया है, नए पार्टनर को दिया है, वो सुरेश को दिया है। कितना, प्रॉफिट में से 1/5 शेयर दे दिया। तो प्रॉफिट में से, टोटल में से 1/5 शेयर देने के बाद जो शेयर बचा है वो इन तीनों पार्टनर को मिलेगा। 4/5 शेयर देना है बचा हुआ शेयर, यानी कि मीन्स 4/5। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 4/5, 4/5। ठीक है, ये बचा हुआ शेयर। अब ये शेयर दिया जाएगा इनको ही, किस रेशो में, जिस रेशो में ये पार्टनर थे 5:3 में, मीन्स 5/10। ये आ जाएगा 5/10, यहाँ आ जाएगा 3/10, 2/10। ठीक है, सिंपल सी बात थी। जो शेयर रिमेनिंग बच गया था वही इन पार्टनर्स को दिया जाएगा, और नए पार्टनर को जितना शेयर के लिए वो बिजनेस में आया वो दे दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये आगे मेरा कितना, 20/50, फिर आ गया 12/50, फिर आ गया 8/50। सभी के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये आ गया 10/50, 10/50। तो अगर मैं यहाँ रेशियो देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ रेशियो आ चुकी है। तो नई रेशियो मेरे पास जो आ चुकी होगी, आ गई है 20, 12, 8 और 10। तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो, और जो न्यू रेशियो आई है वो लिख दी जाएगी, वो है 20/12/8/10। फिर देखेंगे क्या ये रेशियो सिंप्लीफाई हो सकती है, बिल्कुल। 2 से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आ जाएगा 10/6/4/5। तो हमारे पास नई रेशियो जो पार्टनर्स की आ गई है वो आ गई है 10/6/4/5। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो जो दिया गया वो है 7/5। उन्होंने सी को एडमिट किया है, जो कोई उनका मैनेजर था, वो बिजनेस में उसको एज अ पार्टनर लेकर आए हैं 1/6 शेयर के लिए। ही टेक्स दिस शेयर, दिस का मतलब वो 1/6 शेयर जो दिया जा रहा है किसको, सी को दिया जा रहा है 1/12 फ्रॉम। बेटा फ्रॉम का मतलब केस नंबर 2, उसका क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो 1/24 शेयर सी ने लिया है किससे, ए से, 1/8 शेयर फ्रॉम बी से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए और बी बिजनेस के अंदर पार्टनर थे, वो भी 7/5 में। वो अपने मैनेजर सी को क्या बना रहे हैं, पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, जिसको 1/6 शेयर दिया जा रहा है। अब यहाँ फ्रॉम आ गया, फ्रॉम का मतलब ए से कितना शेयर मिल रहा है, 1/24, यानी ए 1/24 शेयर दे रहा है। बी कितना शेयर दे रहा है, 1/8। ठीक है, अब ये इतना शेयर दिया है। अब सीधा निकाल लेंगे न्यू रेशियो, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। न्यू रेशियो किन का, सभी पार्टनर्स का। सभी पार्टनर कौन है, ए, बी और सी। ठीक है, अब इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे, लिखने के बाद सबसे पहले तो नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। कितने शेयर के लिए वो आया है, 1/6, यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, ए को शेयर कितना मिलता था पहले, 7/12। बी को कितना शेयर मिलता था, 5/12। माइनस कर देंगे। जब फ्रॉम वाला केस है, केस सेकंड है, डायरेक्ट माइनस है कि भाई ए ने कितना शेयर दिया है। ए को पहले 7/15 शेयर मिलता था, उसने 1/12 शेयर दे दिया है, तो वो 1/24 शेयर दे दिया है, तो 1/24 माइनस हो जाएगा। उसके बाद बी
को कितना शेयर मिलता था 5/12, उसने कितना शेयर दिया है 1/8, ये माइनस हो जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में हमें फ्रॉम लिखा मिल जाएगा हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 24, ठीक है। अब आने के बाद 12 की टेबल में 24 कब आता है 2 टाइम्स, तो बेटा 2 से करेंगे कितना आ गया 14, माइनस 24 की टेबल में 24 1 टाइम्स, ऊपर 1 से करेंगे 1, यहाँ कितना आ गया हमारा 13/24। 12 2 टाइम्स 10 से करेंगे 10, माइनस 3 टाइम्स करेंगे 3, कितना आ गया 7/24। सभी का डिनोमिनेटर 24 है बेटा, इसका भी 24 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 4 से डिनोमिनेटर में, वो इसलिए किया जाता है ऊपर नीचे बेटा, इसमें रेशियो में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4/24। तो जो नई रेशियो है पार्टनर्स की, जो न्यू रेशियो है वो पार्टनर्स की आ चुकी है, और वो कितनी आ चुकी है 13/7/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया ABC पार्टनर्स हैं 3-1 के अंदर, उन्होंने डी को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम, बेटा फ्रॉम का मतलब केस नंबर सेकंड है और डायरेक्ट माइनस किया जाएगा। तो जो डी बिजनेस में आया है उसने 1/16 शेयर किससे लिया है बेटा बी से, और 1/16 शेयर लिया है सी से। तो नया रेशियो कैलकुलेट करना है, केस नंबर सेकंड है क्योंकि फ्रॉम क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 3। यहाँ दिया गया है कि ABC, हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ABC पार्टनर से 3-1 में उन्होंने एडमिट किया है डी को 1/8 शेयर के लिए। अब डी शेयर अपना किससे ले रहा है, डी को कौन शेयर दे रहा है 1/8 शेयर को टोटल मिल रहा है। अब ये 1/8 शेयर दिया किस किसने है, वहाँ दिया गया है कि 1/16 किसने दिया है बी ने, तो भाई 1/16 किसने दिया है शेयर बी ने, और डी को 1/16 शेयर किसने दिया है सी ने। जब फ्रॉम आ गया तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्या निकालेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो वो भी सभी पार्टनर्स का। सभी पार्टनर का नाम लिख दिया। सबसे पहले तो नया पार्टनर है जिसको बिजनेस में शेयर दिया जाएगा। जैसे नए पार्टनर को शेयर कितना दिया जा रहा है 1/8, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/8 के लिए डी आया था। फिर उसके बाद ए को कितना शेयर पहले मिलता था, ए को मिलता था 3/6, ये लिख देंगे भाई 3/6। बी को कितना शेयर मिलता था 2/6, सी को 1/6। डी के आने पर सेक्रीफाइस दो लोगों ने किया बी और सी ने। बी ने कितना शेयर दिया बेटा 1/16, सी ने 1/16, दोनों के शेयर में से माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर दिया जाएगा 1/16 माइनस 1/16। अब एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 48, यहाँ पर भी कितना आ गया 48। बेटा 6 की टेबल में 48 कब आएगा हमारा 8 टाइम्स, 8 को करेंगे 2 से 16, ये 3 टाइम्स कितना आ गया यहाँ पर 3, ये आ गया हमारे पास 13/48। यहाँ पर 8 टाइम्स 8, तो ये -3, बेटा कितना आ गया 5/48। सभी के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, यहाँ पर कर दिया जाएगा किससे 8 से, ठीक है। और यहाँ पर किससे किया जाएगा बेटा 6 से, ठीक है। तो पहला कितना आ गया 24/48, डिनोमिनेटर सेम आ गया। यहाँ का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर चुके, तो 6/48। तो बेटा न्यू रेशियो कितना आ चुका है सभी पार्टनर्स का, तो न्यू रेशियो एडमिशन के बाद आ चुका है 24/13/5/6। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं, तो ये यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारती आस्था पार्टनर्स हैं 3:2 में, उन्होंने दिनकर को बिजनेस में एडमिट किया है, वो भी 1/5 शेयर के लिए, विच ही गोट इक्वली फ्रॉम, बेटा जो 1/5 शेयर दिया है दिनकर को वो इक्वली दिया गया है फ्रॉम भारती ने इक्वली और आस्था ने, ठीक है। इनकी 1/5 का हाफ भारती ने दिया है, 1/5 का हाफ आस्था ने शेयर दिया है, और न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। करते हैं हम सोल्यूशन नंबर 4।
अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि भारती और आस्था 3:2 में पार्टनर्स हैं। वो नए पार्टनर दिनकर को बिजनेस में एडमिट किया है। अब दिनकर अपना शेयर 1/5 शेयर किससे रिसीव कर रहा है? भारती से और आस्था से। तो हमें पता है केस नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फ्रॉम दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे जी भारती और यहाँ लिखा जाएगा आस्था। तो टोटल जो शेयर दिया जा रहा है वो है 1/5, इसका आधा। तो अगर मैं बात करता हूँ 1/5 का आधा 2 से करता हूँ, तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 शेयर, 1/10 शेयर किसने दिया है? भारती ने। तो बेटा जब आधा 1/10 दिनकर को भारती ने दिया, तो आधा ही कितना बचा होगा? 1/10 किसने शेयर दिया बेटा? आस्था ने। तो ये शेयर किसने दिया है? आस्था ने। और भारती ने भी कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 1/10। ठीक है, तो हम यहाँ बनाएंगे क्या? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो करेंगे, तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। क्या है? भारती, फिर आस्था, और पार्टनर का नाम क्या है बेटा? दिनकर। तो सबसे पहले तो नए पार्टनर को जो शेयर दिया जाएगा, नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में एंटर हुआ है। भारती को पहले कितना शेयर मिलता था? 3/5, यहाँ लिखा जाएगा 3/5। आस्था को कितना शेयर रिसीव होता था? 2/5। माइनस कर देंगे जितना शेयर इन्होंने नए पार्टनर को दिया। दिनकर को बेटा 1/10 शेयर दिया है भारती ने, और 1/10 शेयर दिया है किसने? आस्था ने। इनका एलसीएम लिया जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। 5 2 टाइम्स 2 से करेंगे बेटा 6, माइनस ये 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 4 माइनस 1, ये आ जाएगा बेटा 5/10। फिर आ जाएगा 3/10। फिर सभी को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2। यहाँ आ गया 2/10। तो बेटा न्यू रेशियो पार्टनर का कितना आ चुका है? तो न्यू रेशियो सभी पार्टनर्स का लिखा जाएगा, वो आ जाएगा 5:3:2। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। दिया गया है कि मोहन और महेश पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, वो भी 3:2 में। नुसरत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम आ गया, केस नंबर 2 दिया गया है, फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि जो भी शेयर दिया जा रहा है 1/4 शेयर, वो 2:1 में इन्होंने दिया है, ये नुसरत को मिला है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। तो सॉल्यूशन नंबर 5 के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने लिख रखा है जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि मोहन और महेश बिजनेस में पार्टनर्स हैं 3:2 में। उन्होंने नुसरत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब 1/4 शेयर के लिए तो यहाँ लिखेंगे जी मोहन, और यहाँ लिखा जाएगा महेश। वो किस रेशो में? 2:1 के अंदर। तो भाई 2:1 के अंदर करना है इन्हें, तो 1/4 किस रेशो में? 2:1। तो 2:1 कितना आ जाएगा? 2/3 और 1/3। यानी मोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/12 शेयर, और महेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12 शेयर। तो ये है इनका सेक्रीफाइस। अगर उनका सेक्रीफाइस रेशियो में दिया जाएगा तो इस हिसाब से आएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका? सभी पार्टनर्स का। कौन कौन है? मोहन, महेश और नुसरत। तो यहाँ लिखा जाएगा मोहन, महेश और नुसरत। नुसरत बिजनेस के अंदर कितने शेयर के लिए आया था? 1/4 शेयर के लिए। मोहन को पहले कितना शेयर मिलता था? 3/5। महेश को कितना शेयर मिलता था? 2/5। माइनस नुसरत को मोहन ने कितना शेयर दिया है? 2/12। फिर महेश ने कितना शेयर दिया है? 1/12। ठीक है, उसके बाद लेंगे हम एलसीएम। यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम? 60। यहाँ पर भी कितना आ गया? 60। अब 5/60 बनाने के लिए बेटे 12 टाइम्स करेंगे, 12 को करेंगे इससे कितना आ गया? 36। माइनस 12 कितना होता है? 5 टाइम्स, 5 को ऊपर करेंगे बेटा कितना आ गया? 10। ये आ गया 26
5/60। उसके बाद 5 12 से करेंगे 24 और -5 यहाँ 5 कितना आ गया 19/60। ठीक है, आपको पता है रेशियो निकालने के लिए सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो बेटा यहाँ को 4 को 60 बनाने के लिए आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 15/60। तो पार्टनर्स का नया रेशियो क्या आ चुका है? तो न्यू रेशियो मोहन का, महेश का और नुसरत का आ चुका है 26/19/15। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया गया है SBJ पार्टनर्स एक फॉर्म में। हमें ये नहीं पता है कि इस रेशियो में वो किस रेशियो में वो पार्टनर्स हैं। टी को एडमिट किया है उन्होंने पार्टनरशिप में कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। और कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही तो फॉर्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में हमारे पास ना तो ओल्ड रेशियो है ना न्यू रेशियो है। बेटा जब क्वेश्चन में कुछ भी ना पता हो तो वो पार्टनर जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स माने जाएंगे। मीन्स 1:1:1 में वो पार्टनर माने जाएंगे। चलो वो भी हमने पता कर लिया। नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है उसके लिए हमारे पास नया रेशियो होना चाहिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम नए रेशियो को यानी कि न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट माइनस करके हम पता लगाएंगे कि सेक्रीफाइस आखिर कितना किया है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 6। अब देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें जो दिया गया था कि SBJ पार्टनर्स है, कुछ नहीं पता तो हमने क्या माना? वो इक्वल रेशियो में पार्टनर्स है। तो यानी कि जो 1:1:1 जो हमने लिखा है ये पार्टनर्स की क्या है? ओल्ड रेशियो। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो वो इक्वल रेशियो में पार्टनर कंसिडर किए जाते हैं। टी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, कुछ भी नहीं पता। क्वेश्चन में ना तो फ्रॉम है ना ऑफ हिज शेयर या हर शेयर है। अगर फ्रॉम होता तो केस सेकंड होता, डायरेक्ट माइनस कर देते। थर्ड केस है तो अलग कंडीशन करते हैं। यहाँ कुछ नहीं पता तो केस नंबर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द, वही सेम फर्स्ट केस है ये, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1 माना। फिर उसके बाद नए पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/5 के लिए एडमिट किया है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग क्या होता है? टोटल में से नए पार्टनर के शेयर को लेस किया जाता है। तो टोटल है 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर 1/5, ये कितना आ जाएगा? 4/5। तो टोटल जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का सबसे पहले तो नए पार्टनर को उसका शेयर दिया जाएगा, फिर बचा हुआ शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा, SBJ को ये रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका होगा? सभी पार्टनर्स का होगा, यानी कि SBJ और T का। तो यहाँ लिखेंगे SBJ और न्यू पार्टनर कौन है? T। सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर दिया जाता है। तो नए पार्टनर का शेयर है 1/5 के लिए, वो बिजनेस में एडमिट हुआ है। फिर बचा हुआ शेयर जो रिमेनिंग शेयर वो कितना है? रिमेनिंग है 4/5। यहाँ लिखेंगे 4/5। तो 4/5 शेयर बांटा जाएगा किसमें? हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स में। 4/5, 4/5 और 4/5 किस रेशियो में बांटा जाएगा? ये है इक्वल रेशियो में, है ना। करेंगे इधर। फिर आप देखेंगे कि 4/5 शेयर किस में करेंगे? उनकी ओल्ड रेशियो में। कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। ये कितना आ जाएगा? 4/15। और यहाँ पर भी आ जाएगा 4/15 और लास्ट में भी 4/15। फिर सभी के डिनोमिनेटर सेम करेंगे रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आ गया 3/15। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पार्टनर्स का नया रेशियो जो आ चुका है वो आ गया है 4:4:4:4 और 3। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है? होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो हम सभी पार्टनर का नाम तो यहाँ नहीं लिख सकते, हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे कि भाई नए पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस कौन कौन कर सकता है? एक SB और J। तो इनका ओल्ड रेशियो लिखा जाएगा पहले तो, यानी 1/3
3, 1/3, 1/3, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर से कुछ भी मेंशन नहीं था इसलिए। उसके बाद माइनस किया जाएगा नया रेशियो, मीन्स 4/15, 4/15, 4/15। एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कितना 15, 15, 15। 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस ये 1 टाइम्स 4, सेम 5 - 4, 5 - 4। इसको सॉल्व करेंगे, 1/15, यहाँ पर आ गया 1/15 और यहाँ पर भी आ चुका है 1/15। तो यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया है पार्टनर्स का, यानी कि टी के एडमिशन के बाद, वो आ चुका है 1:1:1। एक सिंपल सी बात, अगर केस नंबर 1 है तो हमें पहले ही पता लग जाएगा केस नंबर 1 में जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना था हमारा, जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है केस नंबर 1 है तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, 1:1:1। यही हमारा क्या निकल कर आया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।